आगे देखते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको क्या है यहाँ पे, बराबर। तो ये चीज ओके, अभी देखो ये फिगर देखो, आप ध्यान से देखो, समझना, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। हेलो, 4:30 कर दो। तो देखो समझना, तो यहाँ पे बात करेंगे एटम ए और एटम बी। अभी देखो यू कैन सी ये एटम ए और एटम बी जो है, दोनों के दोनों जो एटम है यहाँ पे, वो दोनों एटम कैसे है अभी, इसमें कोई भी डायपोल नहीं है, इसमें कोई डायपोल अभी नहीं है। और जब इसमें कोई डायपोल नहीं है, मतलब कि इसके अंदर कोई भी पोलराइजेशन नहीं हुआ, यू कैन सी, बिकॉज मतलब इसका कोई पोलराइजेशन नहीं हुआ, इसके अंदर कोई डायपोल नहीं और डायपोल मोमेंट भी नहीं है। ओके, अभी समझना यहाँ पे क्या होगा, समझना। ओके, और क्या ऐसे दो ही आइटम हो गए क्या? मान लो कि मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, कौन सा गैस है? तो क्या उसके अंदर ऐसे दो ही आइटम हो गए क्या? कितने हो गए? अरे बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझना ध्यान से, देखो ये फिगर देखना ध्यान से। ये फिगर देखना यहाँ पे ध्यान से, और इसके ऊपर से आपको समझ में आएगा व्हाट इज हैपनिंग देयर, राइट। देखो समहाउ क्या हुआ, ये बहुत से जो एटम्स थे उसमें से एक एटम क्या, एक एटम बिगड़ गया। क्या हुआ? बिगड़ गया, मतलब कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि પેલી वो ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, પેલું એક કેરી ખરાબ હોય ને તો આખા ટોપલાની કેરીને खराब करे, राइट और नॉट? ऐसा आपने टीचर ने टॉन्ट भी सुना होगा कभी, ऐसा है ना, सबने सुना। हाँ, ठीक है चलो। तो हाँ, तो सबने सुना होगा कभी ना कभी ऐसा टॉन्ट वॉन्ट, तो हर रोज एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे यही कुछ हो रहा है, देखो पहले ये सब के सब एटम्स, यहाँ पे भी और एक एटम है मान लो ऐसा, ठीक है, और एक ऐसे बहुत से एटम्स हो गए ना अंदर, सब के सब बेचारे कैसे थे? सीधे थे, कैसे थे? सीधे, मतलब कि उनका डिस्टोर्शन नहीं हुआ था, उनका पोलराइजेशन नहीं हुआ था, उनके अंदर कोई भी डायपोल नहीं थी, उनके डायपोल मोमेंट नहीं थी। बट अभी क्या हुआ, ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर, बाहर के वातावरण ने किसी को एक को बिगाड़ दिया। और इन केमिस्ट्री यदि बोले तो एक्सटर्नल फैक्टर इज दैट प्लेट, मतलब वो प्लस और माइनस चार्ज, तो कोई एक बिगड़ गया देखो इसमें से। ओके, अभी आप दिमाग लगाओ, बिगड़ गया इन द सेंस उसका क्या हो गया, डिस्टर्शन हो गया। तो देखो, और डिस्टर्शन मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो इस तरफ आ गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, दिख रहा है आपको ये, एक तरफ है माइनस, एक तरफ है प्लस। तो कैन सी क्या दिखा, यहाँ पे क्या लिखा है, एटम ए विथ इंस्टेंटेनियस डायपोल, देखो अंदर क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब कि तुरंत, तुरंत। डायपोल तो पता है ना आपको, और देखो डायपोल यहाँ पे आ गया, देखो इस तरफ माइनस की, इस तरफ, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस टी, बराबर कि नहीं? तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द, समझ में आया कि नहीं आया? अब जब ये बिगड़ा ना, तो क्या करेगा ये, कैसे बिगाड़ेगा दूसरे को? देखो इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ पे जो, जैसे कि मान लो कि इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना इस तरफ, वो क्या होगा, रिपल हो जाएंगे, रिपल्सन होगा, और वो इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ चले जाएंगे, और ये प्लस को अपनी तरफ बुला देगा। तो देखो यहाँ माइनस, यहाँ पे फिर यहाँ माइनस है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, प्लस और, मतलब देखो एक ही बिगड़ा ना, सबको बिगाड़ दिया देखो, ठीक है। एक को बाहरी दुनिया की हवा लग गई, अपने दोस्तों को भी लगा दी, देखो। तो क्लियर है कि नहीं है ये, बराबर, इसे क्लियर। तो एक को ऐसी हवा लग गई बाहरी दुनिया की, तो सबको बिगाड़ दिया देखो, बराबर, मतलब कि सबका डिस्टर्शन हो गया। तो इस तरह ओके, अभी डिस्टर्शन तो हुआ, ठीक है, इससे क्या होगा,
आप दिमाग लगाओ आप दिमाग लगाओ, ठीक है। यदि हाँ ओके, जैसे कि एक बिगड़ा, ठीक है, और एक ने दूसरे को बिगाड़ा, दूसरे ने तीसरे को बिगाड़ा, और बिगड़ने के बाद जो आपका बॉन्डिंग होगा ना, अंदर अंदर का आपका बॉन्डिंग, वो क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? अरे बढ़ेगा, बॉन्डिंग बढ़ेगा। देखो ठीक, हम तो बिगड़े, मैंने मेरे दोस्त को बिगाड़ दिया, उसने उसके दोस्त को बिगाड़ दिया, फिर सब बिगड़े हुए हैं, अरे बॉन्डिंग बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, देखो यहाँ देखो, पहले जो मैंने बोला केमिस्ट्री अपने जैसा ही, ठीक है। पहले जो सीधे सीधे थे ना बेचारे, अभी देखो ये माइनस दिख रहा है आपको और ये प्लस दिख रहा है, ये माइनस प्लस में क्या लगेगा आपस में? अट्रैक्शन फोर्स क्या लगेगा? तो देखो ये एक एटम है और ये भी एक एटम है, पहले उस दोनों एटम में इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा नहीं था, अभी क्या लग रहा है? लग रहा है। इसका इससे भी लग रहा है, इसका इससे बाजू ऐसे लगेगा, देखो तो देखो, है ना? हाँ तो देखो, और फिर उसमें जो फोर्स लग रहा है ना, उस तरह के फोर्स को बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्स, या समझ में आया कि नहीं आया? डिस्पर्शन क्यों बोलते हैं इसको, फिर और कुछ नाम नहीं मिला? लंदन किस बोलते हैं? लंदन भाई, लंदन में फाइंड किया होगा किसी ने, आई डोंट नो, लंदन का फंडा मुझे पता नहीं है, इसको लंदन फोर्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। बट डिस्पर्शन इसलिए बोलते हैं कि डिस्पर्स मतलब क्या? फैल जाना। डिस्पर्शन याद करो, स्कैटरिंग भी होता है, आप देखो डिस्पर्शन हमने पढ़ा था, याद करो, स्प्लिटिंग ऑफ वाइड लाइन कंटिन्यू कलर, याद करो, मतलब कि स्प्लिट होना, क्या होना, सॉरी नॉट फैलना, स्प्लिट होना। तो देखो ये स्प्लिट हुआ ना प्लस माइनस में, आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्सन फोर्स। अभी समझ में ना आया तो मुझे पूछो, तो बोलो पहला समझ में आया? एग्री और नॉट? अभी एग्री है ना, वो डायपोल समझा होगा तभी समझ में आएगा, ये समझ में नहीं आएगा नहीं तो। चलो ये है पहला फोर्स, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब डिस्पर्शन फोर्स क्या बोलते हैं? या तो लंदन फोर्स। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिस्पर्शन फोर्स जो है लगा किस में? तो शुरू में क्या था, सबके सब क्या थे, शुरू में सबके सब बेचारे अच्छे अच्छे अपनी लाइफ जी रहे थे, एकदम सीधे साधे बच्चे थे सबके सब, देखो जरा भी डिस्टोर्शन नहीं था, प्लस जहां था वही माइनस था, एकदम सीधे साधे बच्चे थे। बस एक बिगड़ गया और एक ने सबकी बैंड बजा दी, और एक सबकी बैंड बजा दी, उसके बाद आपस में क्या लगने लगा, उनमें फोर्स लगने लगा, और मजबूती बढ़ने लगी, बॉन्ड और बनने लगा, देखो क्लियर हुआ ये? तो इस तरह के फोर्स को बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? इज क्लियर? ओके चलो अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा, दूसरे में भी कुछ ऐसा ही कुछ होने वाला है, ठीक है। मैं एक सेकंड, थोड़ा साउंड, पता था आवाज नहीं आएगी मुझे। रिकॉर्डिंग में भाई आवाज तो आई है कि नहीं आई? ओके देखो, अभी हाँ अभी ये हो गया, समझ में आ गया डिस्पर्शन फोर्स और लंदन फोर्स का मतलब, ठीक है। हाँ अभी देखो यहाँ पे जो क्लाउड है वो किस तरफ शिफ्ट हुआ है, तो भाई राइट साइड, इस तरफ, लेफ्ट साइड। उससे क्या फर्क पड़ता है, बिगड़ तो सही ना, राइट से बिगड़े लेफ्ट से बिगड़े, बिगड़ तो सही ना, क्या फर्क पड़ता है उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हाँ वही तो, बराबर की नहीं। और देखो एक ही बिगड़ा और सब बिगड़ गए, देखा है ना, आपने जैसा ये देखो, बराबर। चलो हाँ, और एक चीज बता दूं मैं आपको, ये जो, देखो आप दिमाग लगाओ, ठीक है, आप बिगाड़ पाओगे, ठीक है, तो किसको बिगाड़ पाओगे? जो आपके क्लोज फ्रेंड होंगे उनको ना। फिर ऐसा होगा नहीं कि आपने, देखो समझना, आप अपने फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड को बिगाड़, वहां तक आपका फोर्स नहीं पहुंच पाएगा, वहां तक आपका इन्फ्लुएंस नहीं पहुंच पाएगा। तो ये भी ऐसा ही है, ये जो फोर्स लगता है ना वो कम डिस्टेंस पे लगते हैं, यदि डिस्टेंस डिस्टेंस पड़ा तो ये फोर्स लगेंगे नहीं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो देखो ये, और कौन सा रूल फॉलो करते हैं, ये वाला रूल फॉलो करते हैं, 1/r⁻⁶ कौन सा? मतलब कि डिस्टेंस थोड़ा भी बढ़ा ना, तो 1/r की 6 पावर है, मतलब कि वो इन्फ्लुएंस बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब कि ये शॉर्ट रेंज है। कैसा है? समझ में? आप किसको बिगाड़ पाओगे? अपने बेस्ट फ्रेंड को, आपका बेस्ट फ्रेंड और उसके बेस्ट फ्रेंड को बिगाड़ पाएगा, ऐसे। तो ऐसा, ये सारे के सारे शॉर्ट रेंज ही है। कैसे है ये? रेंज बहुत ही, और छोटी, मतलब कितनी, r⁶, देखो 1/r⁶, बहुत ही छोटी रेंज है, देखो। चलो उसके बाद बात करेंगे डायपोल, डायपोल फोर्स की बात करते हैं। अब ये बड़ा मजेदार फोर्स, मजा आएगा इसमें, देखो डायपोल डायपोल फोर्स, बराबर, डायपोल डायपोल फोर्स। हाँ ये जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो, क्या एलिस को मुझे लग रहा है कि पता चलेगा व्हाट इज डायपोल डायपोल फोर्स में क्या होगा, बताओ एलिस। अरे बताओ बताओ, अब गैस करो, चलो आपको पता होगा, देखो क्या होगा। आपको कौन सा साल समझ में आया?
चलो मैं आपके सामने फिगर रखूंगा ना, आपको अपने आप पता चलेगा कि व्हाट विल बी देयर इन डायपोल डायपोल फोर्स। देखो समझना ध्यान से, देखो ये फिगर देखना, ठीक है। पहले डायपोल डायपोल फोर्स आप सोच रहे हो सही है, थोड़ा सा सोचो बस खाली और मजा आएगा। देखो डायपोल डायपोल फोर्स, और ये फोर्स मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, डायपोल डायपोल फोर्स, दिमाग लगाओ। अभी आप 11 12 में हो, इसके बाद आप कहाँ जाओगे? कॉलेज में, ठीक है। शायद पास हो गए तो गुड, बराबर। आई होप कि पास हो जाओ आप, बराबर। चलो ठीक है, तो हो जाओगे, ठीक है। ओके भाई, मारा मारा बदे बहुत पारे लाइफ में बोला मारू थोड़ा साइड करूं। ओके चलो देखो, अब मेरी शादी के लिए सिर्फ भयानक प्रतिदिन ना लूं, ठीक है। देखो ये बोल रहे जब तक हम डॉक्टर ना बन जाए तब तक आप जंक फूड मत खाओ खाना। मैंने कहा मैं मेरी शादी के लिए सिर्फ भयानक प्रतिज्ञा ना लूं, आप लोग डॉक्टर बनो उसके लिए सिर्फ भयानक प्रतिज्ञा लूं मैं, ठीक है। देखो समझना, हाँ, बापा बापा चलो बराबर। अरे चालो चालू करिए हमारा जोली संजो। देखो समझना व्हाट आई वांट टू, हाँ बोलो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्या पूछ। ओके, तो मान लो कि आप अभी 12th में, उसके बाद आप कॉलेज में जाओगे, ठीक है। और ये जो है एच, यहाँ पर एच आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव होगा, और ये पार्शियल, मतलब कि इसका ऑलरेडी डिस्टोर्शन हो चुका है और अपने आप हो जाएगा, इसमें आपको कोई तकलीफ का। देखो आपको पता है कि H और Cl यहाँ बीच में क्या होगा, एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड, बट ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ हो गए ज्यादा, तो क्लोरीन की तरफ ज्यादा हो गया, तो क्लोरीन कैसा होगा, पार्शियल, और ये पार्शियल। अभी ये तो सबको पता है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को, पक्का एकदम। चलो तो देखो मतलब कि ये यहाँ पे ऑलरेडी इसका डिस्टोर्शन हो चुका है, इसके अंदर ऑलरेडी डायपोल क्रिएट हो चुकी है। ओके, मतलब कि ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है, मतलब कि ऑलरेडी ये बिगड़ा हुआ है। अभी आप कॉलेज जाते जाते ऑलरेडी आप बिगड़े हुए हो, तो आपकी कौन से फ्रेंड के साथ जमेगी? हाँ, जो भी बिगड़ा हुआ है उसी के साथ तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना आपका। तो देखो ये एक बिगड़ा हुआ, ये एक बिगड़ा हुआ, ये दूसरा बिगड़ा हुआ, तो इसमें क्या लगेगा, आपस में तरह का अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और लगेगा नहीं, ये माइनस है ये प्लस है, उसके बारे में तीसरा होगा ऐसा, यहाँ पे इस तरफ उसका प्लस होगा, पार्शियल यहाँ पे Cl, समझ में आ रहा है? तो ये डायपोल, ये भी डायपोल 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 फोर्स। देखो ये रहा, बोलो क्लियर है कि नहीं है? कुछ हार्ड है समझ में? सच में कुछ नहीं है। और वो क्यों इजी पड़ा, बिकॉज आपने स्टार्टिंग का कर लिया बेसिक। मैंने पहले बोला क्लियर, एकदम स्मूथ जाएगा, याद करो। तो ये हो गया डायपोल डायपोल फोर्स, क्लियर है कि नहीं? और ये ऐसे लगा तो पता है ना आपको, नेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव, कि Cl इज मोर चार्ज ऑन है, फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मतलब कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन तरफ रखते हैं, तो खुद हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिव और बाकी के हो गए इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये चैप्टर नंबर 3 में आता है, ये सब बहुत ही बेसिक है, बराबर। ओके, तो इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो ये हो गया डायपोल डायपोल फोर्स। क्या डायपोल डायपोल फोर्स, और ये भी बहुत ही कम में होता है, कितना 1/r3, मतलब कि इसकी भी रेंज बहुत ज्यादा होती नहीं, इसकी भी रेंज कैसी है, कम है। रेंज कैसी है इसकी, कम है, ज्यादा रेंज इसकी नहीं है, बराबर। रेंज इसकी कम है, रिमेंबर इट, बराबर। रेंज इसकी कम है, इसकी रेंज ज्यादा नहीं है। तो बोलो ये क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं, बराबर। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बिटवीन द टू, ये क्लियर है ना? चलो आगे देखते हैं। अभी हम बात करेंगे किसकी, डायपोल इंड्यूस्ड, एक मिनट। हाँ देखो यहाँ पे भी दो बात हुई, देखो यहाँ पे एक बात की है, स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल और उसके बाद रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल। अभी ये क्या है, स्टेशनरी और रोटेटिंग, उसके लिए मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा, और ये वापस पीछे आने वाला है, वापस पीछे आने वाला है, तब हम बात करेंगे इसकी। व्हाट इज स्टेशनरी? अरे कुछ नहीं, स्टेशनरी मतलब कि ऐसा स्टेशनरी होगा, और रोटेटिंग मतलब कि जैसे कि मान लो कि बताओ रोटेटिंग क्या होगा, कुछ नहीं है उसमें,
ये एक लाइन ड्रॉ की है। अभी मान लो कि ये लाइन को यहाँ पे ये क्या हो गया, खत्म। ओके, और वो सिंपल है, वो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो सिंपल है। देखो आगे देखते हैं। देखो अभी तीसरे बात करते थे क्या, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। क्या ये और मजेदार है, बहुत मजेदार, ये जो सबसे मजेदार ये है, देखो समझना, इसमें भी आपको खुद बताना है, ठीक है। और आप बता पाओगे यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना। आप कॉलेज में जा रहे हो उस तरह से सच बताओ, एग्जैक्टली, ठीक है। देखो बराबर, चलो इसमें क्या होगा, देखो देखो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, क्या एक्चुअली सर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, बताओ क्या होगा। देखो ये आप हो जो कि कॉलेज में जाते जाते पूरा डिस्टोर्शन हो गया, बीच में मतलब कि बिगड़ गए पूरे। देखो, और आपको कॉलेज में एक दोस्त मिला जो कि बेचारा एकदम सीधा था, देखो एकदम सही लगा। देखो इसका प्लस और माइनस एक ही पॉइंट पे, देखो इसका प्लस भी यहाँ पे और माइनस भी यहीं पे, देखो जरा भी डिस्टोर्शन हुआ नहीं था। और आपको उसी से फ्रेंडशिप करनी थी मान लो, तब क्या करोगे, एग्जैक्टली उसको बिगाड़ दोगे आप उसको, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, देखो ठीक है। तो ये एटम भी यही करते, देखो एटम भी यही करते, देखो तो देखो क्या किया उसने, ये इसका डिस्टोर्शन हो गया था, बिगड़ा हुआ था। इसने बोला कि देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्लस को खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से धक्का मार के इस तरफ फैला देगा। मगर अभी इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी डायपोल आ गई। और कैसे डायपोल आई, इंड्यूस्ड डायपोल, बिकॉज ऑफ इसके कारण। इसके अंदर तो परमानेंट थी, ये तो पहले से बिगड़ा हुआ था, परमानेंट परमानेंट डायपोल पहले से डिस्टोर्टेड था, पहले से बिगड़ा हुआ था। और जो बेचारे सीधे साधा था उसको बिगाड़ दिया। तो देखो इसको मतलब इसके अंदर डायपोल थी पहले से, और इसके अंदर कैसे आ गई, इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मतलब क्या, आपने याद करो, इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 10th में दिखा था, याद करो, बिना टच किए हुए करंट पैदा करना, याद करो इंडक्शन, 10th में बताया था मैंने। सुना है ना, ऐसा नहीं सुना, नहीं सुना है तो आपका ये देखो वीडियो देखना यूट्यूब पे है, बराबर। तो डायपोल, फिर यहाँ पे क्या, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड डायपोल, क्या समझ में आ रहा है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, समझ में आया। और फिर क्या करेगा, दोनों में दोस्ती बढ़ गई, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। देखो सिंपल है कि नहीं। तो यहाँ पे डायपोल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या डायपोल, ओके। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही डायपोल, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद एकदम सिंपल है। तो क्लियर हो गया ये। और ये सारे के सारे कैसे फोर्स है, देखो एक्चुअली अट्रैक्टिव ही यहाँ पे, तो अभी अट्रैक्टिव लगेगा आपको, बट इट कैन बी रिपल्सिव आल्सो समटाइम, बिकॉज़ अभी भी चार्ज आया था, आपको पता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो इट विल बी रिपल्सिव, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो इट विल बी अट्रैक्टिव। तो ऐसा हो सकता है, उसके बाद में करेंगे। वान डर वाल्स जो है वो इट विल टेकन एज ऑलवेज अट्रैक्टिव, बिकॉज एज पर वान डर वाल इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल का ही टाइप है, बट कैसा था, छोटा सा टाइप है। ग्रेविटेशन क्या होता है, मास होता है, तो उसके बीच में क्या लगता है, तरह का अट्रैक्टिव हो सकता है। तो वान डर वाल फोर्स वही है, बराबर, बट छोटे लेवल पे, ठीक है। तो इतने फोर्स समझ में आया आपको। तो कितने फोर्स लेके हमने अब तक, वांडरवाल, फिर लंदन और डिस्पर्शन, उसी को बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्स, फिर डायपोल डायपोल फोर्स और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। समझ में आ गया ये, कुछ ऐड नहीं, देखो। और सबकी रेंज बहुत ही कम होती है, 1/r⁴ या 1/r⁴ के रेंज में होती है। वो रेंज भी आपको पूछते नहीं है, बट बहुत ही कम 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 रेंज है, बहुत ही, बहुत दूर तक नहीं, नजदीक वाले कोई इफेक्ट कर पाएंगे, दूर वाले को इफेक्ट कर पाएंगे नहीं, जो भी करेंगे पास वाले को ही करेंगे, ठीक है। हाँ, फिर ये पास वाला उसके बाजू वाले को करेगा, उसके बाजू वाला उसके बाजू वाले को करेगा, इस तरह से वो लंबी जाएगी। ऐसा बोल सकते हैं, इंडक्टिव जैसा बोल सकते हैं, ठीक है, बराबर। तो इज इट क्लियर और नॉट, ऐसा ही होता है भाई, केमिस्ट्री में तो ऐसा ही होता है, ठीक है। देखो इसका भी 1/r⁴, ठीक है। तो ये हो गया ये, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो ठीक है, देखो समझता हूँ। चलो देखो,
मतलब ત્યાં કાચ ના પડે ત્યાં मतलब हमने स्टूडेंट से आगे स्टूडेंट ने आगे ना એટલે चलो देखो अभी बात करेंगे हम किसकी हाइड्रोजन बॉन्ड किसकी बात करेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे ठीक है चलो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या है वो देखेंगे अभी यहाँ पे चलो अभी बात करेंगे किसकी हाइड्रोजन बॉन्ड किसकी बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या है वो देखते हैं देखो समझना व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड देखो जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड की बात आए तो मैंने आपको आगे भी एक चैप्टर में बताया था ये आपको याद रखना है ये याद करो फॉन एच क्या याद है ऐसा कुछ फॉन एच याद नहीं याद है चलो बताओ शायद नहीं बताया होगा मुझे याद नहीं बताया होगा नहीं बताया था शायद देखो फॉन एच क्या भूल गया था मैं बताना फॉन एच बराबर देखो अभी हाँ सही बोल रहे हो आप फॉन एफ मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन तो ऐसा होना चाहिए कब हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनाना है तब और देखो हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स ही है तो अभी तक हमने कितना देखा अट्रैक्टिव फोर्स देखा जाए तो सबसे पहले वांडरवाल फोर्स फिर डिस्पर्शन और लंडन फोर्स डायपोल डायपोल फोर्स डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन फोर्स ठीक है और मैं बता दूं आपको जितने भी जो अभी ऊपर देखे ना फोर्स वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वैसे ऊपर वाले सारे भी एक तरह के बॉन्ड ही है बट उसको हम देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड बॉन्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स एंड बॉन्ड बॉन्ड एक तरह का शादी जैसा हो गया और फोर्स जस्ट अट्रैक्शन फोर्स है दोनों में डिफरेंस है समझो आप अभी आप समझ लो समझदार हो आप ठीक है बराबर तो इसलिए इसको बोलते हैं बॉन्ड क्या बोलते हैं बॉन्ड तो ये इसीलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला अट्रैक्शन जो है ना उसको बॉन्ड की कैटेगरी में रखा गया है बिकॉज बहुत ही स्ट्रांग होता है बता रहा हूं मैं आपको क्या है एग्जैक्टली देखो ओके मान लो कि यहां मैं बात कर रहा हूं लेट अस से एक तरफ लिख रहा हूं मैं एच एक तरफ लिख रहा हूं एफ क्या लिख रहा हूं एच एफ दिख रहा है ये एच एफ इसका स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूं आपको पता है कि ये हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या होगा उसका एक इलेक्ट्रॉन होगा और उसके बाजू में यहाँ पे फ्लोरीन है उसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और फिर ऐसे करके क्या बन जाएगा इसमें आपस में एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा ऐसे बट ये सही वाला कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा बिकॉज ये फ्लोरीन पता है क्या है फ्लोरीन तो ये कोवैलेंट बॉन्ड वाला सबसे बड़ा डॉन है तो ये फ्लोरीन क्या करेगा कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा मतलब कि ये H यहाँ पे होगा तो ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन की तरफ ज्यादा हो गए यहाँ पे हो गए कहीं पे ओके इसलिए क्या किया फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन तो उसका खुद का था बट एक अपनी तरफ लेने का ट्राई किया इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा पार्शियल और ये पार्शियल नेगेटिव अच्छा खासा पार्शियल नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन जो है ना उसकी अच्छी खासी बैंड बच जाएगी क्यों बिकॉज वो अपने इलेक्ट्रॉन को संभाल के रख पाएगा नहीं क्योंकि उसको संभालने के रखने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आज सुबह देखा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है अभी एक प्रोटॉन जो है एक पैरेंट से वो क्या इतना ताकत नहीं होगी ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की उसमें भी जाएगा इधर उधर जाने देगा तो क्या हुआ यहाँ पे ये ज्यादा पार्शियल नेगेटिव बन गया खतरनाक वाला पार्शियल नेगेटिव और ये खतरनाक वाला पार्शियल समझ में आया इतना समझ में आया ओके अभी ऐसा ही क्या एक ही मॉलिक्यूल हो गया क्या एक ही होगा एचएफ अरे बाबरे कितने हो गए एक बॉटल जैसा भरा हुआ एचएफ का उसमें भी इतने मॉलिक्यूल हो जितने पूरी दुनिया में आदमी नहीं है ह्यूमन नहीं है ठीक है तो यहाँ पे दूसरा भी ऐसा सेम टू सेम होगा दूसरा आपने क्या हो रहा है सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा ये छोड़ो तो यहाँ पे क्या होगा दूसरा भी होगा ऐसा सेम टू सेम मैं ड्रॉ कर देता हूँ देखो एच और दूसरा यहाँ पे सेम एफ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल ओके अभी यहाँ पे क्या होगा देखो आप देखो
ये साला इतना भयानक है, एक तो इसका तो खींच लिया इलेक्ट्रॉन और फिर खुद हो गया नेगेटिव, और फिर दूसरे पॉजिटिव के साथ भी आपस में क्या जाता है ये, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है अट्रैक्शन। देखो देखो कितना भयानक है, देखो ध्यान से देखो सोरिन, देखो एक तो जो जो बॉन्ड बना उसमें से तो खींच लिया और फिर दूसरे पे, ठीक है, दूसरे दूसरे के बॉन्ड बना रहा है, देखो ये देखो समझ में आया? और वो भी स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड बना रहा है, स्ट्रॉन्ग वाला, जैसा देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो ये अभी समझ में आया व्हाट आई वांट टू से, एफ और एच। तो एक के अंदर एफ होना चाहिए, दूसरे यहाँ पे एच होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बनेगा इसके बीच में, क्या बनेगा हाइड्रो, नहीं ये वाला, ये जो दिख रहा है ना ये कलर वाला कौन सा बॉन्ड है ये, और ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होता है, कैसा होता है ये, और स्ट्रॉन्ग होगा ही ना बिकॉज ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ये बहुत ज्यादा, और जितना माइनस प्लस ज्यादा का उतना ही उसमें आपस में अट्रैक्शन, और आर यू गेटिंग, फील आ रही है इसकी बराबर कि नहीं। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या हो गया ये, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ये क्लियर है ना, ओके बराबर, ओके। अभी व्हाट आई वांट टू से, हाँ आप इस सारे बॉन्ड को इस तरह समझ सकते हो, देखो जैसे कि मान लो कि जो आप पतंग की दूरी, मतलब पतंग जो है ना उसको लगाने की जो थ्रेड होती है ना वो कितना मजबूत होता है, इमेजिन दैट उसकी मजबूती सिमिलर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके जो मजबूत है सिमिलर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर अब वो जो पड़िका वाला होता है ना दोरा, पड़ी के बाद बांधते हैं ना जो करियाने की दुकान पे, वो जो वो टूट जाता है इजीली, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट थ्री बॉन्ड विच इज डायपोल, मतलब डिस्पर्शन, डायपोल डायपोल एंड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। और जो वांडरवाल होता है ना इट इज सिमिलर टू लेट अस से एकदम हल्का सा दोरा, जो कि थोड़ा सा जो रू एकदम उससे भी, हाँ सीवा ना दोरा एग्जैक्टली बोल सकते हो उसको, वो कितना, हाँ बटा वो कितना सॉफ्ट होता है, देखो इजीली टूट जाएगा। तो आर यू गेटिंग द लिंक बिटवीन द फोर्सेस, एक कंपैरिजन आई दिमाग में, कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बराबर। ये तोड़ने में तो आपको पता है कैसा हो जाता है, बराबर, कभी तोड़ा है ये गर्ल्स ने स्पेशली उत्तरायण में, ऐसे टूट जाता है, ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, ओके तो समझ में आ गया ये, ठीक है। तो इसमें फिलहाल क्या है तीनों के तीनों, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कैसा होता है एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसलिए इस फोर्स को फिर फोर्स ना कहते हुए क्या बोल दिया आपने, बॉन्ड बोल दिया, समझ में आया ये। तो कितने देखे अभी हमने, सबसे पहले कौन सा देखा वांडर, उसके बाद और डायपोल, और ये हमने देखा, ठीक है, 5 इतने फोर्स देखे हमने, अभी आगे देखते। ओके हाँ एक चीज देखो बता दूं आपको, क्या मुझे बताओ कि H2O जो ना पानी, क्या उसमें आपको लगेगा हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें आएगा कि नहीं आएगा, बताओ चलो, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, सॉरी एक मिनट, हाँ सॉरी इसमें आएगा, H2O में आएगा, बिकॉज देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, इसमें आएगा, ठीक है। क्या HCl में आएगा, HCl में नहीं आएगा, Cl कहाँ भाई, यहाँ पे देखो कंडीशन देखो, समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए हमने देखा अभी एग्जाम्पल देखा ना HCl का एग्जाम्पल, उसमें कौन सा याद करो, यहाँ पे HCl का एग्जाम्पल देखा हमने, हाँ उसमें कौन सा था, वो वाला था डायपोल डायपोल था, अभी देखना आप डायपोल डायपोल था, कौन सा था, समझ में आ रहा है, ऐसा क्लियर हुआ ये क्या बोल रहा हूँ। तो HCl जो है ना उसके मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन होगा ना दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन फोर्स, दैट अट्रैक्शन इज ड्यू टू दैट डायपोल डायपोल फोर्स। ये पुस्तक से आपको नीट एग्जाम में मतलब पूछते सब, बराबर क्लियर है ये, ओके। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो इस ये कंडीशन में लगेगा फॉन एच, याद रखना इसको, क्लियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखोगे, बराबर। चलो आगे देखते तो बराबर, ओ कुल, चलो देखो समझना। अभी बात करेंगे हम आगे थर्मल एनर्जी, किसकी बात करेंगे, हाँ थर्मल एनर्जी की बात करेंगे। देखो डायपोल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, आपको एक समझना है लाइन का कॉन्सेप्ट, क्या समझना है, लाइन का कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने बेसिक्स में करा था, आपको तो पता होगा, पुराना स्टूडेंट को पता होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, आई थिंक तुम भी थे उस टाइम y इज इक्वल टू mx, कि नहीं थे तुम, नहीं थे, तो y इज इक्वल टू, वो था शायद y इज इक्वल टू mx है ना, हाँ जब था मुझे पता, y इज इक्वल टू mx प्लस c, बराबर, वो मैं कराने वाला हूँ अभी वापस, देखो समझना, बहुत ध्यान से समझना जो बोल रहा हूँ मैं। देखो थर्मल एनर्जी किसकी बात करेंगे अभी यहाँ पे हम, थर्मल एनर्जी, ओके।
देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल एनर्जी, गर्मी देना, जैसे टेम्परेचर देना, बराबर, ओके। अभी आप एक ध्यान से एक चीज देखना, ठीक है, लेट मी शो यू वन एनिमेशन जिसका आपको फील आएगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल एनर्जी। तो उतना फोकस रखना यहाँ पे थोड़ा। देखो मिल गया मुझे एनिमेशन, उससे पहले मैं आपको थोड़ा, अरे यार बातें मत करो 2 मिनट, देखो अभी 10-15 मिनट देखो ना, देखो समझना। देखो अभी ये फिगर देखो ध्यान से, अभी इसमें ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है, ओके। अभी मान लो कि यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नीचे एक कैंडल ले आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक कैंडल, ठीक है, कैंडल नाइट डिनर आ गया। देखो यहाँ पे कैंडल ले आया मैं, ठीक है, मान लो, तो जैसे ये कैंडल से इसको गर्मी मिलेगी, मान लो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल, ये जो है आपके, ये क्या है, सब पार्टिकल्स है यहाँ पे, ये सब क्या है, व्हाट दे पार्टिकल विल डू, वो पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, तो वो पार्टिकल क्या करेंगे, पहले तो ऑसिलेट, क्या करेंगे, ऑसिलेट, क्या, या तो वाइब्रेट, क्या, रिमेंबर दिस टू वर्ड, वाइब्रेट या तो कैसा करेंगे, ऑसिलेट, डबल सी आएगा, ऑसिलेट, ठीक है, नहीं डबल एस आएगा, ठीक है, ऑसिलेट क्या करेंगे, वाइब्रेट या तो ऑसिलेट करेंगे। जितनी गर्मी आप ज्यादा दोगे ना, उतना ही उनका ऑसिलेशन बढ़ता जाएगा, बोलो एग्री और नॉट। अभी हम इसकी फील लेंगे, और एक समय पे क्या आएगा पता है, कि वो ऑसिलेशन जो है ना, देखो अभी समझना, अभी जैसे कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल में आपस में क्या लग रहा है, एक तरह का वो अट्रैक्टिव फोर्स जो है, दैट मे बी either because of van der Waals force, either because of dipole, either because of dipole the dispersion, either because of dipole induced dipole, or else because of hydrogen, are you getting or not, or else और भी बहुत से तरह का अट्रैक्टिव फोर्स होता है, आप 11th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट उसमें पढ़ोगे, ठीक है, और भी बहुत से अट्रैक्टिव फोर्स है, बराबर, आयोनिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, बहुत से बॉन्ड है, ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अभी आप दिमाग लगाओ, जैसे कि मान लो कि आप अपने फ्रेंड के साथ अच्छे खासे आपकी बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है, और बाहर से कोई प्रॉब्लम आ गया इन द सेंस कुछ भी झगड़ा हो गया मान लो, और उसमें आपकी तो गलती है ही नहीं, तो आपका बॉन्ड क्या होगा, धीरे धीरे टूटेगा। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, जो हीट है ना, ये हीट जो एक बाहर का फैक्टर है, ये क्या कर रही है, इसको भी ऐसे ऐसे हिलाएगी, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, और इस वाले मॉलिक्यूल को भी हर एक को हिलाएगी, तो उनके बीच में आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। आ रही है, फिर आ रही है, और यदि वो एक लिमिट से ज्यादा कम हो गया तो फिर ये पार्टिकल बहुत दूर चले गए। देखो आप देखो, एक बार झगड़ा होता है, चलो समझ में आ गया, दूसरी बार होता है, समझ में आ गया, बट बहुत ज्यादा हो गया तो फिर वो पार्टिकल अलग हो जाएंगे, दोनों पार्टिकल क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और अलग हो गए तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो ये ऐसा है, दोनों में क्या होगा, गैप बन गया, दूरियां बढ़ गई, मतलब कि वो जो सॉलिड था वो क्या किस कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, पिघल गए दोनों, मतलब यहाँ पे पिघले नहीं, यहाँ पे तो लिक्विड हो गए, ठीक है, बहुत ज्यादा लिंक मत करो, ठीक है, फिर तो यहाँ पे लिक्विड हो गए, बोलो एग्री और नॉट। ठीक, बराबर, ठीक है, ठीक, तो क्लियर है ये, ठीक है, तो ये हो गया आपका लिक्विड, ठीक है, ओके, पूरा वो सामने होगा, क्या करना पड़ेगा, हीट निकालनी पड़ेगी, क्या निकालना पड़ेगा, हीट जो है ना, हीट वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है, कि नहीं, ओके, चल, तो क्लियर हो रहा है ये, ठीक है, और अगेन लिक्विड में मान लो कि ये यही हीट लिक्विड में मिली होती तो क्या होता, और आपको समझ में आ गया ये, ठीक है, तो मतलब कि जो हीट एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी,
वो थर्मल एनर्जी के कारण किस पे, फिर देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, जो थर्मल एनर्जी है, जो एक्सटर्नल थर्मल एनर्जी है, वो किसके ऊपर इफेक्ट कर रही है? इट इज इफेक्टिंग ऑन इंटर पार्टिकल फोर्सेस। क्या? इंटर पार्टिकल, बोलो क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं? यदि हीट बढ़ेगी तो इंटर पार्टिकल फोर्स कम हो गए, और यदि हीट कम होगी तो इंटर पार्टिकल फोर्स बढ़ेंगे। देखो मान लो कि गैस है, ठीक है, अभी उसमें आपने ऐसे अच्छी खासी गर्मी देके रखी थी, मान लो यहाँ पे, ठीक है, अभी आपने मान लो कि क्या किया, इसका इसका तापमान कम किया आपने, तापमान कम, तो पार्टिकल जो है उसके अंदर अभी घूमने की एनर्जी नहीं रहेगी, तो धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक, और जैसे ही नजदीक आएंगे तो हमने पता, देखो हमको पता है कि नजदीक आएंगे तो उनके बीच में जो पांचों तरह के जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अभी देखे ना हमने, वो क्या होगा, धीरे धीरे वापस बिल्डअप होने लगेंगे, और यदि बिल्डअप होने लगे तो धीरे धीरे नजदीक आके वो गैस में से लिक्विड में हो जाएंगे, और यही होगा लिक्विड से सॉलिड में। तो कैन यू रिलेट दिस? तो एग्जैक्टली यही चीज आपको समझाई है ये टॉपिक में। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन, बराबर, अपने जैसा ये नहीं, ये सब केमिस्ट्री है ना, बराबर, ओके। तो ये हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन, यू कैन सी, देखो बराबर, ये फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन, देखो बराबर कि नहीं? तो क्लियर है ना ये? हाँ, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर लिखा है वर्ड, मैंने यूज किया था इंटर पार्टिकल, क्या? और आपको पता है कि पार्टिकल कैन बी मॉलिक्यूल, एटम्स और आयंस, तो यहाँ पे इन लोगों ने स्पेसिफिकली मॉलिक्यूल की बात की है, मैंने पार्टिकल की बात की थी। तो बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो देखो आपको ये जो फिगर है वो आपको दिमाग में रखनी है, और कुछ नहीं। देखो विच फिगर? दिस फिगर, यू कैन सी दिस फिगर, यू नीड टू कीप इन माइंड। देखो समझना, इस फिगर को समझना। देखो क्या है, प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस, मतलब यहाँ पे किसका डोमिनेंस है? देखो दो चीज का डोमिनेंस हो सकता है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स का, या तो थर्मल एनर्जी का। डोमिनेंस मतलब कि पावर। तो यदि एक तरह का पावर, यदि डोमिनेंस किसका, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन का है, तो धीरे धीरे नजदीक आकर गैस में से लिक्विड और लिक्विड में से सॉलिड बन जाएगा। और यदि डोमिनेंस थर्मल का है, बाहर की हीट का है, तो सॉलिड जो है वो भी पिघल जाएगा, और पिघला हुआ भी गैस बन जाएगा। देखो बोलो क्लियर है कि नहीं? देखो तो सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, बराबर कि नहीं? तो एकदम सिंपल सी चीज है, ओके। अभी आता है क्या, गैसियस स्टेट। क्या आता है? 2 मिनट, गैसियस स्टेट क्या आता है? गैसियस स्टेट। तो देखो ओके, अभी देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा ना, अभी तक जो हमने पढ़ा, आपने देखो, आप चैप्टर का नाम क्या था? स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपको पता है गैस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट होता है। तो सर ये तो हमने पढ़ना शुरुआत ही नहीं किया था हम लोग, क्या हमने सर फोर्स पढ़ा, हमने वांडर वाल फोर्स पढ़ा, ये सब फोर्स पढ़े हमने, फिर लास्ट में ये थर्मल का देख लिया। तो ये सब देखना जरूरी था, क्योंकि तभी ये सब हमारे दिमाग में क्लियर हो ना कॉन्सेप्ट, तभी हम तीनों स्टेट को अच्छे से समझ सकते। तो मतलब कौन से? गैस, लिक्विड और सॉलिड। इसलिए अब तक तो हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो समझी। अब यहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, देखो गैसियस स्टेट। क्या? तो अभी गैसियस स्टेट की पूरी पीएचडी करने वाले हैं। और गैस आपको बता दूं मैं, चलो आपको कितने एलिमेंट जो पता है जो कि गैस फॉर्म में हो? आपको कितने एलिमेंट पता है जो कि गैसियस फॉर्म में? बताओ, एक बताओ। पहला हाइड्रोजन, चलो दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन आ गया, चौथा, पांचवा क्लोरीन, छठा सारे के सारे इनर्ट गैस, ऑल इनर्ट गैस, ऐसा लग रहा है आपको? चलो ओके। और 7 कोई लग रहा है? कोई और लग रहा है? सिलिकॉन, ओके। तो बहुत सही लग रहा है, गलत नहीं लग रहा। देखो बहुत ही कम है जो कि गैस फॉर्म में। कितने हैं? देखो यहाँ पे देखो, देखो एक तो है हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और हीलियम, ये सारे के सारे। तो परफेक्ट लगा आपको, पहली बार कुछ परफेक्ट लगा सर लाइफ में, है ना? देखो इतना ही है यहाँ पे, है देखो नॉर्मल गैस, यहाँ पे गैस 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 फॉर्म है ना, यहाँ पे नहीं है। देखो बता दूं मैं आपको, यहाँ पे एक तरफ क्या होगा, एक मिनट, यू कैन सी, ये जो है ना आपका हाइड्रोजन, वो होगा गैस फॉर्म में। फिर और कौन होगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और ये सारे के सारे, बस बहुत ही कम है जो कि गैस फॉर्म में।
बहुत ही, हाँ नोबल गैस सारे गैस, इसीलिए इसको तो बोलते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं देखो, ये नोबल गैसेस, ठीक है। उसके पहले ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लिक्विड होता है, ब्रोमीन, ठीक है। बाकी सारे अलग अलग फॉर्म में होते हैं। ऑक्सीजन, ये रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, किसकी, रूम, बस रूम टेम्परेचर तो इतने ही क्या है आपके गैस फॉर्म में है, बराबर कि नहीं, गैस फॉर्म में इतने ही, बराबर। चलो तो वही हम बात करने वाले हैं, उसकी कुछ बात करेंगे हम यहाँ पे, दैट इज व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर, राइट। ओके चलो, अभी एक चीज और समझ लेते हैं। देखो ये क्लियर हो गया राइट आपको, कहाँ जा रहा है, ठीक, हाँ ओके। अभी देखो गैस जो है ना, उसकी थोड़ी अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है अपनी उसकी, जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हो, बराबर। इसलिए बोलते हैं बचपन का स्टडी भूल नहीं जाना रे, बराबर। मतलब नहीं, वो स्टडी होता है, ठीक है, बराबर, ठीक है, हाँ स्टडी को प्यार बोला है, बराबर। बचपन का स्टडी मेरा भूल नहीं जाना रे, ठीक है, देखो बराबर। तो देखो बचपन का स्टडी क्या था, देखो आपका, द गैस स्टडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी, पहली देखो, गैस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। कैन यू कॉम्प्रेस गैस, कभी किया है, कब किया है, वेरी गुड। फुग्गा, फुग्गे के अंदर हवा होती है, तो कभी तो ऐसा कॉम्प्रेस किया होगा फुग्गे को, बराबर। और स्पेशली जब बर्थडे पार्टी में जाता है ना, उसमें वो केक कट जाती है, फिर तो ऐसे टूट पड़ता है ना फुग्गे के ऊपर फोड़ने के लिए, नहीं, हाँ भाई। तो मतलब कि गैस कॉम्प्रेसिबल है। दूसरा, बराबर, तो गैसेस आर, देखो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। कभी पेट में हुआ है गैस, कब, सबको हुआ है, ठीक है, मत बोलना कि नहीं हुआ, ठीक है। तो कई डॉक्टर को हम बताया जाता है ना, तो डॉक्टर चेक करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, ये सब जगह दर्द हो रहा है ना पूरे पेट में, मतलब ये अच्छी बात है, सिर्फ गैस है। हाँ, यदि एक पर्टिकुलर जगह पे दर्द हो रहा है ना, तो ये डरने वाली बात है। आर यू गेटिंग और नॉट, बट हाँ ये सच बोल रहा हूं मैं, चेक करते हैं डॉक्टर, तो यही सोच के करते, देखते यहाँ अगर ऐसे, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, हर जगह दर्द, बिकॉज गैस कोई भेदभाव नहीं रखता, गैस हर जगह पे प्रेशर लगाता है। हाँ देखो यहाँ लिखा है, देखो बड़ा, गैस एक्सर्ट प्रेशर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, नो पार्शियलिटी, नो भेदभाव, बराबर कि नहीं, देखो ओके। ओके देखो, गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड एंड, उसकी डेंसिटी कम होगी, किसकी, गैस की डेंसिटी कैसी होगी, किससे कम होगी, सॉलिड और, ऑफ कोर्स सीधी बात है। फोर्थ, द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ द गैस आर नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम और शेप फिक्स होगा, कहाँ फिक्स होता है, ठीक है ना, पता ही है ना आपको, इसमें क्या समझाओ, ठीक है। और गैसेस मिक्स इवनली कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन विद एनी मैकेनिकल एड। कोई भी आपको पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हवा में ऑलरेडी मिक्स है ही ना, आपको करना पड़ा उनको मिक्स, नहीं अपने आप मिक्स हो जाते हैं, है तो बोला सिंपल है कि नहीं, सारे के सारे पॉइंट, कोई डाउट नहीं ना इसमें। ओके, अभी कल से जो स्टार्ट करने वाला है ना, तो गैस लो, यहाँ से कल से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, जो कि बहुत ही डेंजर है। और कल हम आप स्टार्टिंग में हम करेंगे लाइन इक्वेशन जो है ना, वो कल समझ लेगा। यहाँ तक का क्लियर है आज का वीडियो, आई विल अपलोड, देख लेना एक बार क्लियर कट बात का, आज तो मेरा एकदम परफेक्ट आज का सेशन, तो राइट, कल देखते हैं, कल भी मजा आएगा, बराबर। चलो ठीक, इतना रखते हैं आज।